कि कुछ बात को एक हद तक ही छुपानी चाहिए, क्योंकि एक हद के बाद यदि आप उस बात को बताने की कोशिश भी करेंगे तो आप जो रिएक्शन चाहते हैं ना, वो रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्योंकि समय के साथ साथ बात को छुपाने के साथ साथ रिएक्शन के भी मायने बदल जाते हैं। बेशक ही अभीरा ये सोच रही है कि अरमान को यदि वो बता देगी कि इस प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस है, इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेगी तो रिस्क है, उसकी जान को खतरा है, तो भाई अरमान इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करने देगा। वो बात की बात है। ये सारी चीजें सोचना सिर्फ और सिर्फ अभीरा तुम्हारा अधिकार नहीं है, क्योंकि यदि कोई प्रेगनेंसी की खबर है, कुछ भी है, तो उसमें पेरेंट्स का दोनों का बराबर हक होता है। और ऐसे में अभीरा अरमान से तुम ये हक नहीं छीन सकती हो। और यदि तुम छीन भी रही हो और कुछ समय के बाद वापस बताना चाह रही हो, तो शायद इसका इंपैक्ट बुरा पड़ने वाला है और इसका रिएक्शन कुछ ऐसा आने वाला है जिससे तुम्हारे रिश्ते के नींव पूरी तरीके से हिल सकती है। कुछ रिश्ते के समीकरण बदल सकते हैं, और क्या समीकरण बदलेंगे और क्या अरमान का रिएक्शन होगा, और अरमान किस तरीके से अभीरा को इस सच के बाद ट्रीट करेगा, और अरमान अभीरा के बारे में क्या सोच विचार रखेगा, और अरमान इस अभीरा की प्रेगनेंसी को, हमारे इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने देगा या नहीं। आइए जानते हैं इन सारे तमाम सवालों के जवाब को आज के इस खास रिपटवा में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर। बेशक दोस्तों, जिस तरीके से मैंने गाना गाया ना, उसी तरीके से अभीरा भी कर रही है, यानी उतना ही बुरा कर रही है अभीरा अरमान के साथ। बेशक इसमें कोई शक नहीं है। अभीरा को जब प्रेगनेंसी की खबर पता चली है, कॉम्प्लिकेशंस पता चले हैं, देखो कॉम्प्लिकेशन जब तक नहीं पता चल रहे थे तब अभीरा पूरी तरीके से एक्साइट हो रही थी कि मैं अब भी जाके ये खबर बताती हूँ अरमान को, ठीक है, यहां तक आपने देखा। लेकिन कॉम्प्लिकेशंस की बात डॉक्टर ने बताई कि हाँ इसमें कुछ ट्विस्ट है भाई, कुछ टर्न्स है, कुछ अपकमिंग ट्विस्ट आने वाले हैं, कुछ होने वाला है तुम्हारे साथ रिस्क वगैरह। तो भाई उसके बाद अभीरा ने डिसाइड किया कि वो अरमान को जाके ये खबर अब भी नहीं बताएगी। क्यों? क्योंकि उसके सामने कुछ इंसिडेंट्स भी होने लगे अस्पताल में, जहां पर एक माँ ने बच्चों को जन्म दिया और अपनी जान गंवा दी। तो भाई उसके जो पिता है, जो बच्चा है, जो पति है, उसने उस बच्चे को चुपचाप स्वीकार कर लिया, क्योंकि हालत उनकी थी। क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है उन्हें समझ में आता है, जिसको डिसाइड करना होता है, डिसीजन जिसकी जिंदगी में गुजर होता है उसे समझ में आता है। और वो भी यही बात बोलता है, वो शख्स अरमान को ये बोलता है, जिस दिन आपके ऊपर बीतेगी ना आप भी यही होंगे। और अरमान उसकी प्रेगनेंसी को लेकर, किसी के साथ बच्चों को लेकर भी खुश होता है। और एट लास्ट में जब अभीरा अरमान को सच बता देती है, ये जो ख्वाब रहता है उसमें अरमान की खुशी का लेवल भी देखती है ना, तो भी अभीरा समझ जाती है कि अरमान कितना खुश है। लेकिन अरमान अभीरा को खोकर अपने इस सपने को पूरा नहीं करना चाहता। यह बात अभीरा को बखूबी पता है, और इसी के लिए अभीरा ने इस सच को छुपाने की भरपूर कोशिश की है भाई, की है इसलिए बोला क्योंकि आगे नहीं कर पाएगी। तो सिंपल सी और लाजमी सी बात है, आगे कोशिश नहीं कर पाएगी तो इसका मतलब है कि सच को अभीरा को बताना पड़ेगा अरमान को। अब अभीरा ने जो सच छुपाया है ना, उस सच को छुपा छुपा कर अंदर ही अंदर अपने अंदर के घुटन को बड़ा करना एक चीज कर लिया है, जो कर लिया है अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को, अरमान के सामने आकर सच बताने के कॉन्फिडेंस को लूज कर लिया। देखो दोस्तों, क्या होता है कि ना, किसी के सामने पूरी तरीके से सच बोल कर, यदि आपने कुछ भी गलत किया हो, कैसा भी चीज हो, तुरंत एट लास्ट फट से आकर तुरंत सच बताना और उसके बाद रिएक्शन पाना, वो अलग चीज होता है। लेकिन आप एक सच को छुपा छुपा कर थोड़े वक्त के बाद बताते हैं ना, तो शायद आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस का लेवल नहीं रहता जो आप उस वक्त फेस कर सकते। उस वक्त के रिएक्शन को फेस करने का जो हिम्मत रहती है ना, वो हिम्मत समय के साथ साथ यदि आप सच छुपाते जाएंगे तो आपके अंदर से वो हिम्मत कम होती जाएगी। और यही अभीरा के साथ भी होगा। देखो, अभीरा को अरमान को तुरंत बता देना होता, यदि बता देती, मान लेते हैं, तो अभीरा उस वक्त अरमान के किसी भी रिएक्शन को झेल सकती थी। ये दोनों बैठकर उस बारे में सोच सकते थे। लेकिन अभीरा ने अरमान से यह हक छीन लिया। अभीरा ने अरमान को यह सच जानने का मौका ही नहीं दिया, इतनी बड़ी खुशी का मौका नहीं दिया। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन के बारे में भी नहीं बताया। इसका कोई और सोल्यूशन निकालते, कोई डिसीजन लेते, करना है प्रेगनेंसी नहीं करना, तो भी वो सारी चीजें साथ में एट लास्ट करते, जहां पर दोनों का बराबर का हक था। लेकिन अभीरा ने अरमान को नहीं बताया, यानी उसका हक छीना। और अब एक वक्त के बाद अभीरा अरमान को बताना चाह रही है, वो भी डायरेक्टली बताने की हिम्मत नहीं है, तो इनडायरेक्टली वो बता रही है, जहां पर वो लिख के बता रही है। तो इससे अभीरा को बहुत बड़ा रिएक्शन फेस करना पड़ेगा। अरमान को जब ये सच पता चलेगा तो वो ये सोच विचार करेगा कि अभीरा ने मेरे से क्यों छुपाया, पहले ये सोचेगा। उसके बाद अभीरा जब पूरी बात नहीं बताएगी तो अरमान को और ज्यादा गुस्सा आएगा कि छुपाने की कोई वजह नहीं है, और इसके बाद अरमान का गुस्सा फूटेगा। बेशक ये गुस्सा वो अभीरा के ऊपर नहीं दिखा पाएगा,
क्यों नहीं दिखा पाएगा? क्योंकि अभीरा प्रेग्नेंट है। इस बात का अभीरा को फायदा मिलेगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अरमान अपने गुस्से को अंदर ही दबा लेगा। वो भी अरमान अभीरा से वो हक छीनेगा जो हक अभीरा ने अरमान से छीना। यानी अभीरा ने पेरेंट्स होने का या खुशी होने का जो बात था प्रेगनेंसी का, वो एट द पॉइंट पे तुरंत आके जो अरमान को नहीं बताया, अरमान भी अब कुछ भी ऐसा करेगा जिंदगी में जिसके कारण वो अभीरा को कुछ भी एट द पॉइंट पे नहीं बताएगा। यानी जब बात बतानी हो तब नहीं बताएगा, और ऐसे में इनके रिश्तों के समीकरण बिगड़ेंगे। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि रिश्तों के समीकरण ऐसे ही बदले जाते हैं। यदि आप रिश्ते को ट्रांसपेरेंसी तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जब की बात तब दिल खोलकर बता दीजिए। मौका, दस्तूर, रिएक्शन सब कुछ तब देखा जाएगा, लेकिन बाद में बताने वाली बातें, छुपाने वाली बातें यदि की जाएंगी तो रिश्ते में गड़बड़ी हो सकती है मेरे दोस्त। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब दोस्तों कुल मिला के एक चीज़ है कि भाई यदि अगर देखा जाए कि हमारे अभीरा और अरमान के बीच में ये जो समीकरण बिगड़ने वाले, ये इतने भी बड़े समीकरण नहीं होंगे, लेकिन इसमें हमारी चार चांद लगाने को रूही मोहतरमा जो है ना भाई मौजूद। क्योंकि मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था रूही क्या करेगी, रूही को पता चल जाएगा अभीरा की प्रेगनेंसी की खबर, और रूही को जब प्रेगनेंसी खबर पता चलेगी तो रूही नहीं चाहती है कि अभीरा की जिंदगी में खुशियां दस्तक दे। इसी के लिए जो खुशियां अभीरा के दरवाजे के बाहर खड़ी हैं, खटखटा रही है कि अभीरा दरवाजा खोलो, मैं खुशियां लेकर आई हूं, तो अभीरा क्या करेगी, रूही क्या करेगी, आएगी, आप गलत जगह पर, आप यहाँ पे आइए, वहां पर नहीं जा सकते, वो अपने पास बुला लेगी। यानी आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि अभीरा को खुश होने का कोई मौका रूही नहीं देना चाहती है। और यदि अभीरा अरमान के बीच में गलतफहमियां पैदा हो रही हैं तो उन गलतफहमियों को, चिंगारी को आग देने का काम रूही ही करेगी। अब रूही कैसे करेगी ये बताने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप भली भांति जानते हैं कि रूही ने इसमें अलग से पीएचडी करके रखी है भाई। वो अलग से रिसर्चर बन चुकी है, इसमें प्रोफेसर बन चुकी है भाई मनी हेस्ट की। यानी कुल मिला के रूही अरमान अभीरा की जिंदगी के समीकरण को बदलने का एक अहम रोल निभाने वाली है। अब ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अरमान अभीरा के बीच में प्रेगनेंसी को लेकर ये जो कॉम्प्लिकेशंस थे कि अभीरा मां नहीं बन सकते वगैरह, इसके अलावा जो नए कॉम्प्लिकेशन आएंगे इनसे ये लोग कैसे लड़ते हैं ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। तो दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी। बेशक ये वीडियो अच्छी लगी हो या मेरा ये रिश्ता क्या कहलाता है वाला गाना भी अच्छा लगा होगा तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़े सारे तमाम अपडेट्स को सबसे पहले पा सके। मैं आपका अपना होस्ट, आपका अपना प्रिय मित्र वेणु कुमार, आपके अपने पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता जुड़े एक और ही बड़े ताजा तरीन बेहतरीन अपडेट को लेकर जल्दी आप सभी के सामने होऊंगा हाजिर। तब तक दोस्तों आप सभी लोग देखते रहिए रिश्ता क्या कहलाता को स्टार प्लस पर और एनी टाइम डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, और पाते हैं दोस्तों इसके सारे अपडेट्स को टाइम्स ऑफ मीडिया पर, ताकि हमारा संबंध यूं ही बना रहे भाई। संबंध कायम रहना चाहिए, क्योंकि संबंध ही सबसे बड़ी वो चीज होती है जो कायम बाद में काम आती है भाई। देखो मैं तो आपके लिए काम करने के लिए मैं आपके लिए काम करते रहूंगा, आप लोग अपना संबंध निभाते रहो। चैनल पे लाइक शेयर कमेंट कुछ ना कुछ जरूर करो, सब्सक्राइब करोगे तो और संबंध गहरा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ये सब करोगे तो ये भाई नहीं भी होगा, तो आपने मेरा वीडियो देख लिया, हमारा संबंध कायम हो गया, बस खत्म बात, सीधी, नो बकवास। दोस्तों मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक आप सभी को टाटा गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।